जब परमेश्वर ने बाग एदन में आदम को बनाया और उसके बाद उसको बाग एदन में जब रखा, परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी थी और उन आज्ञाओं में रहने के लिए उसको कहा गया था। जब शैतान ने हवा से कहा अगर तुम इस फल में से खा लोगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान तुम्हारे पास अथॉरिटीज होंगी, उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर उनके पास उस समय ये जरूरत थी कि परमेश्वर मेरे पास हो, अगर वे परमेश्वर की जरूरत समझते वे पाप नहीं करते। परमेश्वर की जरूरत को मनुष्यों ने बहुत कम समझा है, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने मनुष्य की जरूरत को समझा है। आप लोगों की दृष्टि में मूर्ख हो सकते हैं, पर यीशु ने कहा मुझे जरूरत है आपकी। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। आइए बाइबल में से देखेंगे मरकुस 11 अध्याय उसकी 1 से 10 आयत तक पढ़ेंगे पहले, और फिर हम इसे समझेंगे और फिर इसके बाद इस पर हम बात करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से आप समझ पाए इसे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे यह क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए, वह टाइम था फसह, जो फसह उस टाइम निकट था, लगभग 1 सप्ताह के आसपास था। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहे थे, प्रवेश करने पर थे, उस समय एक फसह मनाते थे वे लोग, और वह यहूदियों का त्यौहार होता था। और इस त्यौहार के विषय में आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इसे और क्लियरली समझ पाएं साफ तौर पे। मैंने आपको पहले ही बताया, बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है जब मिस्र के अंदर सब इजरायली गुलाम थे, उन दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया था, मूसा, और उसने मूसा के द्वारा इजराइलियों को किस प्रकार से मिस्र से आजाद कराया था। पहले फिरौन उसे जाने नहीं दे रहा था। फिरौन के ऊपर परमेश्वर ने 9 विपत्तियां डाली, उसके बाद एक और विपत्ति परमेश्वर ने कहा मैं इस पर डालूंगा, उसके बाद यह तुम्हें जाने देगा। ठीक है, वह इसके बाद तुम्हें जाने देगा। उसने परमेश्वर ने 9 विपत्तियां उन पर डाली। उसके बाद जब 10वीं विपत्ति परमेश्वर ने डाली, उसके बाद बाइबल के अनुसार फिरौन ने उन्हें आजाद कर दिया कि अब वे उस देश को छोड़कर चले जाएं। और वह विपत्ति थी पहलौठे, चाहे पशुओं के थे, चाहे फिरौन के घर के थे, या फिर किसी भी फैमिली से थे मिस्र में, उन सभी के पहलौठों को उसने मार दिया था। और बचाए हुए लोग गए थे जिनके फैमिली में, जिनके चौखट के ऊपर लहू लगा था। समझ रहे? जिनके चौखट के ऊपर मेमने का लहू लगा था, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था जब मैं मिस्रियों के पहलौठों को नाश करने के लिए मैं निकलूंगा रात में, तब मैं उस लहू को देखूंगा जिस चौखट के ऊपर वह लहू लगा हुआ होगा, मैं उसे छोड़ जाऊंगा, और जहां पर लहू नहीं होगा हम उसके पहलौठों को मार देंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उसके बाद बाइबल बताती है कि किस प्रकार रात ही में फिर उठ बैठा, उसने देखा सारे मिस्र में हाहाकार पड़ा है, क्योंकि सभी के घर में मृत्यु हुई थी, सभी के पहलौठे मर गए थे, जानवर भी मर गए थे, जितने जानवरों के पहलौठे थे वो भी मर गए थे, बच्चे जिनके थे सभी मर गए थे, यहाँ तक के पहलौठे जो फिरौन के घर में थे वह भी मर गए थे, और पूरा हाहाकार मचा था। और रात ही में उस फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, उसने कहा अभी कभी निकलो,
ठीक है, उसने कहा अभी कभी निकल जाओ। पहले उसने बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने जब डाली उसके ऊपर, उसने जाने नहीं दिया, उसका हृदय कठोर होता गया। पर जब परमेश्वर ने उसके लिए एक और विपत्ति ठहराई कि 10 विपत्ति टोटल डाली, उसके बाद 10वीं विपत्ति जब उस पर डाली परमेश्वर ने, फिर उसने जाने दिया। और जब उस वहां से निकले हुए लोग, परमेश्वर ने उनके लिए क्या ठहराया था? एक चिन्ह। यह चिन्ह था कि या तुम एक फसह मनाओगे कि किस प्रकार परमेश्वर तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था, और वह था उनके वर्ष का आरंभ। जो वह फसह मनाते थे वह उनके लिए वर्ष के आरंभ वहां से हो गए। हालेलुया, वर्ष का आरंभ हुआ उनके लिए कि किस प्रकार वो गुलामी से आजादी की ओर आए। हालेलुया, किस प्रकार वो गुलामी से आजादी की ओर आए। और परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था यह जो है फसह हर साल सेलिब्रेट करना है। और जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों करते हो, तो उन्हें बताना कि किस प्रकार हम गुलामी में थे और परमेश्वर ने हमें किस प्रकार निकाला, और उसी की यादगारी में हम ये फसह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हालेलुया। और वही फसह अभी होने पर था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर करने पर थे, प्रवेश करने पर थे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे, लोगों ने उनका स्वागत किया। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक गदही के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आए। समझ रहे? वह राजा था और राजा गदही के ऊपर बैठ के आ रहा। समझ रहे? संसार के राजाओं को देखते हैं, वो एक ऊंचा पद ढूंढते हैं, घोड़े पे होकर आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर आया। आज जानते क्यों? हाँ, समझ रहे? संसार के राजा घोड़े के ऊपर बैठ कर आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह घोड़े के ऊपर बैठ कर नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जाओ सामने के गांव में तुम्हें एक जगह पर गधी का बच्चा मिलेगा, उसे जग खोल कर ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ पूछेगा क्या करते हो ये, तो उन्हें बता देना इसे प्रभु की जरूरत है, और वह मुझे भेज देगा, वह उसे भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ है, उन्हें सब पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। समझ रहे? उसे पता है कि कहां पर क्या होगा, और उसने भेजा चेलों को, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था सेम वही चीज उन्होंने पाई। वहां पर उन्हें एक गधी मिली और बंधी हुई, और उसे जब खोल रहे थे तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु को इसकी जरूरत है, इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। ठीक है, वो उसे ले आए, और प्रभु यीशु मसीह के पास जब वे लाए, प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उस गधे के ऊपर उन्होंने कपड़े बिछाए, डालियां बिछाई, और बहुत प्रकार से वहां पर लिखा गया स्वागत किया। और उसके बाद उन्होंने होशाना के नारे लगाए, और उसके बाद उन्होंने कहा धन्य है वह प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आपको पता है ये लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए मना रहे थे, क्योंकि उस समय ये लोग ना रोमी शासन, रोमी जो सरकार थी उसके अंडर में थे, ये उनके ऊपर ये प्रभुता कर रहे थे रोमी लोग। और इन्हें लगता था कि ये जो राजा आया है प्रभु यीशु मसीह, यह हमें उनके शासन से छुड़ाएगा, उनकी गुलामी छुड़ाएगा। आप जानते हैं होशाना का मतलब क्या होता है? होशाना का मतलब होता है हमें बचा, हमें छुटकारा दे, हमें छुड़ा, हमारा उद्धार कर। और उन्हें लग रहा था कि ये ही प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए उन्होंने बाहरी तौर पे एक संसारिक राजा जैसे आता है, उनको लगता था कि यह संसारिक राजा आया है जो उन्हें रोमी साम्राज्य से उन्हें आजाद कराएगा, जो रोमी सरकार उन पर राज्य कर रही उससे आजाद कराएगा। पर प्रभु यीशु मसीह वो आजाद होना चाहते थे एक कौम से जो उनके ऊपर राज कर रही थी, पर प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया को आजाद करने के लिए आए थे। समझ पा रहे आप? वो सिर्फ कह रहे थे मुझे इस रोमी साम्राज्य से आजाद कराओ, होशाना, और ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहे थे।
होसना का मतलब है हमें छुड़ा, हमें बचा। और ऐसे नारे लगा रहे थे वो, साथ में खजूर की डालियां ले रहे थे। और खजूर की डालियां आप जानते किस बात का प्रतीक है? खजूर की डालियां प्रतीक है विजय का, जय का। हालेलुया। उनको लगता था यही वो राजा है जो हमें रोमी शासन से आजाद करेगा, मुक्त करेगा। समझ रहे हैं आप? उनको लगता था यही वो राजा है जो हमें रोमी साम्राज्य से आजाद करेगा। यीशु जब यरूशलेम में आया तो वह घोड़े पर बैठकर नहीं आया। समझ पा रहे हैं आप? घोड़े पर बैठकर नहीं आया, वह गधे पर बैठकर आया। घोड़ा प्रकट करता है युद्ध को, लड़ाई को। समझ रहे? घोड़ा प्रकट करता है युद्ध को, लड़ाई को, पर गधा जो है वह प्रकट करता है मेल मिलाप को। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? मेल मिलाप को। हालेलुया। वह घोड़े पर बैठकर नहीं आया, वह युद्ध करने के लिए नहीं आया था, वह न्याय करने के लिए नहीं आया था। उसका गधे के ऊपर बैठकर आना यह प्रकट करता है कि वह मेल करवाने आया। किसके साथ? पर वो तो बहुत थोड़े में सीमित थे। समझ रहे? यहूदी लोग बहुत थोड़े में सीमित थे कि हमें इस पृथ्वी पर इस रोमी साम्राज्य से आजाद कर दो। उन्हें नहीं फर्क पड़ता था कौन कहां पर क्या कर रहा है। उन्हें केवल एक चीज से फर्क था कि हमें रोमी साम्राज्य से आजाद करे। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा था भैया कि इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी हमारे पास एक जीवन होगा, उसकी कोई चिंता नहीं थी। अनंत के लिए उनके पास कोई आशा नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के जीवन के लिए उनसे बात कर रहे थे। समझ रहे आप? उनकी आशा सिर्फ पृथ्वी तक थी कि पृथ्वी के साम्राज्य से हमें छुड़ाए और जो रोमी लोग हम पर शासन कर रहे हैं उनसे हमें बचाए। पर प्रभु यीशु मसीह उनका मेल कराने परमेश्वर से आया था, परमेश्वर से। अदरवाइज वो घोड़े के ऊपर भी तो बैठ कर आ सकता था। हालेलुया। वह घोड़े के ऊपर भी बैठ कर आ सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे चूज किया, उसको चुन लिया कि मैं एक गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जाऊंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चूज किया। क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कोई अपने आप ही लेकर आ गया था, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था जाओ और मेरे लिए एक गधा लेकर आओ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस रास्ते को चूज किया। हालेलुया। आप जानते हैं गधा, उसका स्वभाव कैसा होता है? बहुत सीधा, बहुत नम्र। एक बार रास्ता बता दो, चाहे 100 मोड़ हो, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, वाह। सिर्फ एक बार आप मार्गदर्शन करा दीजिए बस। समझ रहे हैं आप? गधे का स्वभाव क्या होता है? वह पूरी तरह नम्र होता है, वह पूरी तरह से नम्र होता है, वह सीधा होता है, वह दीन होता है। इस संसार के जो राजा है वो बड़ी बड़ी पदवी, बड़ी बड़े नाम के साथ आए और बड़ा ऊंचा पद उनको चाहिए था। लेकिन यीशु जब आया, वह एक ऐसा राजा है, वो ऑलरेडी सब कुछ है, उसको जरूरत नहीं कि कुछ अब दिखाए। उसके बाद उसने पेश किया कि मैं वास्तव में हूं कैसा। समझ रहे? लोग ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर पता किस लिए विराजमान होते हैं लोगों के बीच में? इसलिए कि उनका आदर किया जाए, उनको इज्जत दी जाए, सम्मान दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपनी लाइफ में, मैं मनुष्यों से अपना आदर नहीं चाहता। समझ रहे? मनुष्यों से अपना आदर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह जब निर्णय लेते हैं कि मैं एक गधे के ऊपर बैठकर जाऊंगा, जो पूरी तरह से प्रकट करता है एक नम्र, दीन और सिधाई को। समझ रहे हैं आप? नम्र और दीन और सिधाई को, वह गधा था, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठकर आए। हालेलुया, हालेलुया। यह बात हमें क्या सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे के ऊपर बैठकर आए? यह बात हमें क्या सिखाती है? ठीक है, पर हमारे लिए क्या है? आपको पता है संसार बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार लोगों को ढूंढ रहा है, पर यीशु नम्र, दीन और सीधे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। कि वे लोग जो नम्र और दीन हैं, जिनको बेशक संसार ने तुच्छ जाना है। समझ रहे? जिनको बेशक संसार ने तुच्छ जाना है। आपको पता है गधे को कौन आदर करता है? आपने कभी गधे को देखा? वो ऐसे जा रहा हूं,
सिर उसका ऐसे हो। हेलो, कभी देखा गधे को ऐसे जा रहा हो? वो तो हमेशा ऐसे चलता है, समझ रहे ना आप? वह हमेशा ऐसे चलता है, नीचे अपना उसका सिर नीचे रहता है। आप जानते हैं क्यों गधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ कर आए? गधा नम्रता, दीनता और सीधाई को प्रकट करता है। उसने स्वयं वह दीन था, उसके लिए जरूरी था कि वह दीन होकर ही आए, और दीन व्यक्तियों के साथ वह रहना पसंद करता है, और दीन ही जो गधा था उसके साथ वो आया। हालेलुया, हालेलुया। वह स्वयं दीन है, इसलिए वह स्वयं एक ऐसे पशु के ऊपर होकर आया जो नम्र है, जो दीन है, वह सीधा है। हालेलुया। यह संसार बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार लोग ढूंढ रहा है, जो है कुछ उन्हें ढूंढ रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह नम्र, दीन और सीधे लोगों को ढूंढ रहा है कि वह प्रभु यीशु मसीह के पास लाए जाएं और परमेश्वर उनमें अपनी सामर्थ को प्रकट करे और उनमें अपनी आत्मा को डाले और उनमें अपने बड़े बड़े कामों करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि नम्र और दीन लोग उसके पास आए और परमेश्वर उनमें अपनी सामर्थ प्रकट करे। हालेलुया। वह नम्र था, इसलिए वह एक गधे के ऊपर आया। वे लोग जो नम्र और दीन है, जो यीशु के पास लाए जाएं और यीशु के द्वारा उस आदर में से पाएं जो पिता की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। समझ रहे हैं आप? उस आदर में से जो पिता की ओर से हमारे लिए ठहराया गया, उस आदर में से हम प्राप्त करें आदर। हालेलुया, हालेलुया। यह कितनी अद्भुत बात है कि जिसको लोग तुच्छ जानते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते लोग, उसे यीशु ने चुना। समझ रहे हैं आप? जिसकी कोई लोग वैल्यू नहीं करते। गधे को कौन वैल्यू करता है? हैं? गधे को कौन वैल्यू देता है भैया? कोई नहीं। यीशु ने उसे चुना। यह बात प्रकट करती है कि आप, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, इसलिए कि जो बुद्धिमान हैं उन्हें लज्जित करे। और मैं इसको आगे भी पढ़ूंगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। पर क्या होगा अगर मूर्खता के भरे कामों को ही करता रहे? हेलो, क्या होगा कि अगर मूर्खता से भरे हुए कामों को ही करता रहे? उससे ना तो परमेश्वर कुछ कर पाएगा, ना परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर पाएगा। परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए नहीं चुना कि वह मूर्ख बने रहे, मूर्खों को इसलिए चुना ताकि उन्हें बुद्धिमान बनाए और उन्हें अपनी सामर्थ्य को उंडेले और प्रकट कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। समझे कितनी अद्भुत बात है? जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, उसे खुदा ने स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह नम्र था, इसलिए उसने एक ऐसे रास्ते को चूज किया जो पूरी तरह से गधा नम्र है, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों ने आपको हो सकता तुच्छ जाना हो, लोगों ने आपकी बुराइयां की हो और आप किसी काबिल ना बचे हो संसार में। समझ रहे? किसी काबिल ना बचे हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा, जाओ उस सामने के गांव में और गधे को खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे क्यों ले जा रहे हो, तो केवल एक बात कहना, मुझे इसकी जरूरत है। हालेलुया। आप एक बात बहुत ध्यान से सुने जो बहुत अद्भुत है। संसार ने आपको तुच्छ जाना होगा, संसार के लोगों ने आपको तुच्छ जाना होगा और आप किसी काबिल नहीं होंगे उनके सम्मुख। बिल्कुल भी आप खत्म है और आपको कुछ नहीं समझते। वो जैसे गधे को लोग कुछ नहीं समझते, यीशु ने गधे को चुना कि मैं उस पर बैठूंगा और मैं उस पर जाऊंगा। एक राजा गधे के ऊपर जा रहा है। ये दुनिया के सब राजाओं से अलग है। समझ रहे आप? इसीलिए वह कहा गया वो राजाओं का राजा है। समझ रहे? वो दुनिया के सब राजाओं से अलग है और सबसे श्रेष्ठ है। सब राजाओं से। सब राजा पदवी मांगते हैं, ऊंचा नाम मांगते हैं और बड़ा कुछ मांगते हैं, पर यीशु सबको छोड़कर एक बिल्कुल सिंपल साधारण वे में आया। और उस समय के लोगों ने देखा कि यही वो राजा है जो हमें रोमी साम्राज्य से आजाद करवाएगा। उनका मकसद था कि हमें रोमी साम्राज्य से आजाद कराए, बजाय इसके कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। उनका इस पृथ्वी तक जीवन सीमित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ उन्हें देना चाहते थे।
कि उनका मेल परमेश्वर के साथ हो। समझ पा रहे आप? उनका मेल परमेश्वर के साथ हो, उनको गुलामी से आजाद कराया जाए। किस प्रकार? जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया था, उसी प्रकार यीशु आया था कि वह उन्हें इस संसार के हाकिम और शैतान की गुलामी से आजाद कराए और उस राजा के रूप में उनका स्वागत करते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर संसारिक रोमी साम्राज्य से सिर्फ छुटकारा पाने के लिए उसका स्वागत किया। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हो सकता लोगों ने तुझ जाना हो, लोग आपको तुझ जानते हो, कुछ नहीं समझते, आप प्रभु में आए, आपको लोग तुझ जानते, पर यीशु कहता है कि मुझे उसकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। समझ पा रहे हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। आप पागल हो सकते हैं, है ना, लोग जिसे तुच्छ जानते उसे पागल ही बोलते हैं। आप पागल हो सकते हैं, आप लोगों की दृष्टि में मूर्ख हो सकते हैं, पर यीशु ने कहा मुझे जरूरत है आपकी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को यीशु की जरूरत है, पर यीशु को आपकी जरूरत है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। आप चाहे बिल्कुल मूर्ख हो, समझ रहे हैं आप, चाहे बिल्कुल मूर्ख हो आप, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। उसको आपकी जरूरत है। उसने अपने सेवकों को भेजा, जाओ उसे खोल कर मेरे पास ले आओ, मुझे उसकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को आज इस जगत में भेजा है, जाओ और इन लोगों को संसारिक और पृथ्वी की बातों से खोलकर मेरे पास ले आओ, मुझे इनकी जरूरत है, मुझे जरूरत है इनकी। ये इनको दुनिया ने तुच्छ जाना हो सकता हो, इनको लोगों ने तुच्छ जाना होगा और इनके अंदर विजडम नहीं होगी, समझ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है ये पूरी तरह से बिखरे हो, लेकिन मुझे इनकी जरूरत है। हालेलुया। लेकिन मुझे इनकी जरूरत है। शायद मनुष्यों ने बहुत कम परमेश्वर की जरूरत को समझा है। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर की जरूरत को मनुष्यों ने बहुत कम समझा है, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने मनुष्य की जरूरत को समझा है। जब परमेश्वर ने बाग-ए-अदन में आदम को बनाया और उसके बाद उसको बाग-ए-अदन में जब रखा, परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी थी और उन आज्ञाओं में रहने के लिए उसको कहा गया था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी मर्जी के अनुसार, जब उसको भरमाया गया, हवा बहकाई गई और उसके बाद उसने उस फल में से खाया और परमेश्वर दूर हो गए। अगर उन्होंने इस बात को समझा होता कि परमेश्वर की जरूरत मुझे है, तो कभी पाप ना करते। क्यों? उन्होंने एक चीज जब शैतान ने हवा से कहा अगर तुम इस फल में से खा लोगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान तुम्हारे पास अथॉरिटीज होंगी, और बहुत सारी चीजों को उसने दिखाया होगा, हो सकता हो उसने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर उनके पास उस समय यह जरूरत थी कि परमेश्वर मेरे पास हो, अगर वे परमेश्वर की जरूरत समझते, वे पाप नहीं करते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की जरूरत को नहीं समझा। सदैव हमेशा से यही रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की जरूरत को नहीं समझा है, पर परमेश्वर ने हमेशा एक मनुष्य की जरूरत को समझा है। उसने कहा मुझे जरूरत है उसकी। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता मुझे आपकी जरूरत है। जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, उसके बाद वह छिपने लगे, परमेश्वर आया, आदम तू कहां है? मुझे तेरी जरूरत है। आदम तू कहां है? परमेश्वर उसके पीछे आया। और आपको मैं कहना चाहता हूं, वहां उस बाग-ए-अदन से ढूंढते ढूंढते वह सलीब तक आया आपको ढूंढने, और फाइनली उसने आपको प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वह बाग-ए-अदन से ढूंढता हुआ सलीब तक आ गया। यीशु ने कहा मैं खोए हुआ को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। समझ पा रहे आप? वहां पर वो होसना ठीक है कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, होसना, यस मैं उद्धार देने आया हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं राजा हूं, पर मैं आपको इस पृथ्वी से जोड़ने नहीं आया, मैं आपको इस पृथ्वी से और उस स्वर्गीय परमेश्वर के साथ जोड़ने आया हूं। हालेलुया। वह आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आपको इस पृथ्वी से जोड़ दे, पृथ्वी से खोलकर पृथ्वी जोड़ दे। उसने उनको, उस गधे को जब अपने सेवकों को भेजा, जाए उसे पृथ्वी की बातों से खोले, जो हमें रिप्रेजेंट करता है आज के टाइम में। हमें परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा कि हर एक व्यक्ति के पास जाएं और जो पृथ्वी की बातों से बंधे हैं, जुड़े हैं, उनको उन सब पृथ्वी की बातों से खोले और परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को उसने भेजा कि वह परमेश्वर का राज्य मार्ग तैयार करे,
और वह आया, उसने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पृथ्वी का राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य। उसने मन फिराओ के लिए प्रचार किया। मन फिराओ इन पृथ्वी की बातों से, पृथ्वी की बातों से। और उसने भी स्वर्गीय बातों की ओर जोड़ा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया।